बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 14 करेंगे, डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक L2 रीडर्स। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये स्ट्रैटेजिक L2 रीडर हम लोग कहते हैं किसे हैं। ठीक है। स्ट्रैटेजिक L2 रीडर हम लोग बेसिकली स्टूडेंट को कहते हैं जो डिफरेंट रीडिंग स्ट्रैटेजीज को यूज़ करता है सेकेंड लैंग्वेज के टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, उसको हम लोग स्ट्रैटेजिक L2 रीडर कहते हैं। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस बताएगी ये लर्निंग टू रीड अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि रीडिंग जो है ना बेसिकली एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि लर्निंग टू रीड इज लाइक सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि रीडिंग को लर्न करना भी इस तरह है जैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और रीडर जो है ना वो, सॉरी ये, ओके। और यहाँ पे बता रहे हैं कि रीडर जब ये सोचता, रीडर जो है वो सोचता है और स्ट्रैटेजीज को यूज करता है टेक्स्ट के डिफिकल्ट पार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। और स्ट्रैटेजीज की जो रीडिंग में बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंस है। ठीक है, रीडिंग स्ट्रैटेजीज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, फाइंड इंपॉर्टेंट आइडियाज, डील विद डिफिकल्ट वर्ड्स। ठीक है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि स्ट्रैटेजीज आर टीचेबल। ठीक है, यानी कि स्ट्रैटेजीज को टॉट या यानी कि सिखाया जा सकता है। टीचर्स जो हैं वो बच्चों को रीडिंग स्ट्रैटेजीज सिखाएं ताकि जो स्ट्रैटेजीज है उनकी हेल्प आउट कर सकें कि वो एक बेटर रीडर जो है वो बन सके। यहाँ पे बताया गया कि स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस इन L2 रीडिंग। स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस का मतलब है कि इस चीज़ को जानना कि किस कब और कैसे जो है हमें डिफरेंट रीडिंग स्ट्रैटेजीज को यूज़ करना, उसको हम लोग स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस कहते हैं। यानी कि कब और कैसे हमने डिफरेंट रीडिंग स्ट्रैटेजीज को यूज़ करना है, उसको हम लोग स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस कहते हैं। ठीक है। एंड विच सॉर्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी इज मोर इफेक्टिव एंड विच इज लेस। और सम स्ट्रैटेजीज, कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं और कुछ जो है वो नहीं होती। ठीक है, सो स्टूडेंट्स शुड लर्न विच स्ट्रैटेजीज वर्क बेस्ट, यानी कि इस चीज़ को नॉलेज होना चाहिए कौन सी स्ट्रैटेजी जो ज़्यादा बेस्ट है उसको जो है वो यूज़ करें। आगे आ जाता है रीडिंग इन्वॉल्व्स कॉम्प्रिहेंडिंग और क्रिएटिंग मीनिंग। रीडिंग जो है यानी कि जस्ट अंडरस्टैंडिंग द वर्ड नहीं है बल्कि इट इज़ आल्सो कॉम्प्रिहेंडिंग और क्रिएटिंग द मीनिंग। ठीक है, फ्रॉम द टेक्स्ट। और बैकग्राउंड नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बैकग्राउंड नॉलेज यानी कि जो हमारा प्रियर नॉलेज होता है वो रीडर को हेल्प आउट करता है कि वो टेक्स्ट को ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्किल्ड रीडर। अब स्किल्ड रीडर हमारे पास क्या है, स्किल्ड रीडर यानी कि गुड रीडर जो है ना वो अपने प्रियर नॉलेज को स्टडीज को यूज करे टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया एंड इन्फर मीनिंग। और मीनिंग को क्या कर सकता है, वो इन्फर कर सकता है। प्रियर नॉलेज वही है, ठीक है, जो बैकग्राउंड हमारा नॉलेज होता है। और लास्ट पॉइंट बताया गया कि स्ट्रैटेजीज को जो है यहाँ पर कहा गया है कि वो अप्रोचेस होती हैं, स्किल्स होती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो कि यूज की जाती हैं कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं से ज़्यादा मैंने इस पर टाइम वेस्ट नहीं किया। ये पूरा लेसन ही बहुत ईजी, इस पे हम लोग फौरन फौरन इसको पढ़ेंगे क्विकली क्विकली, ताकि इस पर ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत इजी इजी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर सारी, ओके। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक देखिए, रीडिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, अब रीडिंग स्ट्रैटेजी हमने पढ़ा है कि वहाँ पर कुछ मेथड्स होते हैं, अप्रोचेस होती हैं, टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, जो कि स्टूडेंट को हेल्प आउट करती हैं कि वो टेक्स्ट को एक बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सके। अब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, इस पहला पॉइंट देखेंगे, 30 ईयर्स की जो रिसर्च की गई है, ठीक है, रीडिंग स्ट्रैटेजी पर, वो रिसर्च ये शो करती है कि जो इन स्ट्रैटेजीज को यूज करना जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या करता है, इंप्रूव करता है। ठीक है, यहाँ पे वही 4 टाइप्स बताएगी, हम पीछे पढ़ के आए हैं, आप इनको एक बार देख लें। मेटाकोग्निटिव, कॉग्निटिव, सोशल एंड इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज हैं। अच्छा, पहली हमारे पास आ जाती है मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटेजीज। अब मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटेजीज हमारे पास कौन सी थी, थिंकिंग अबाउट रीडिंग स्ट्रेटेजीज इनको हम लोग कहते हैं। ठीक है, मेटाकोग्निटिव को हम लोग क्या कहते हैं, थिंकिंग अबाउट रीडिंग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटेजीज कहते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रैटेजी है ये स्टूडेंट को हेल्प आउट करती हैं कि वो प्लान कर सकें, प्लानिंग कर सकें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकें वाइल रीडिंग। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखें कि रिमाइंडिंग वन सेल्फ अबाउट पर्पस ऑफ टेक्स्ट, यानी कि रिमेंबर करवाना रीडिंग, जो वो टेक्स्ट को रीडिंग करें, सॉरी जिस टेक्स्ट की वो रीडिंग करें उसके पर्पस को रिमाइंड करवाना कि इसका पर्पस क्या है। ठीक है, डिसाइड करना है कि क्या वो हमारे पर्पस से रेलिवेंट है या नहीं है, जो कि टेक्स्ट हम लोग रीड करें वो हमारे पर्पस से रेलिवेंट है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि रिफ्लेक्टिंग हाउ वेल ऑब्जेक्टिव्स वर मेट, यानी कि थिंक करना अबाउट हाउ वेल दे अंडरस्टूड द टेक्स्ट, यानी कि वो कितना बेटर वे में जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट को एवेल्युएटिंग, टेक्स्ट क्वालिटी को एवेल्युएट करना, कॉम्प्रिहेंशन को असेस करना। एंड द लास्ट वन इज रिपेयर स्ट्रैटेजीज। अच्छा, रिपेयर स्ट्रैटेजीज हमारे पास वो स्ट्रैटेजीज होती हैं जब इन स्ट्रैटेजी को स्टूडेंट्स तब यूज करते हैं जब वो टेक्स्ट में किसी चीज़ को अंडरस्टैंड ना कर सक रहे हो ना, तब वो क्या करते हैं, इन स्ट्रैटेजी को यूज करें, जिनको हम लोग रिपेयर स्ट्रैटेजीज कहते हैं। और ये हेल्प आउट करती हैं कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम को फिक्स करने में। ठीक है, तो मेटाकॉग्निटिव स्ट्रैटेजी में हमारे पास हमने पढ़ा था कि इसमें हमारे पास प्लानिंग आ जाती है। ठीक है, और इसमें और कौन कौन से पॉइंट्स हमने पढ़े थे,
मेटाकॉग्निटिव में हमारे पास इसमें प्लानिंग आ जाती है, ठीक है, चेकिंग आ जाती है, ठीक है, एवेलुएटिंग आ जाती है। तो ये सब पॉइंट हमारे मेटाकॉग्निटिव में आ जाते हैं, और वही चीज़ें यहाँ पे हमने पढ़ी हैं। ठीक है, इनको आप लोगों ने एक बार देख लें। पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले टेक्स्ट का पर्पस जो है वो देखना है, इसका पर्पस क्या है, फिर ये डिसाइड करना है क्या ये हमारे पर्पस से, सॉरी, टेक्स्ट को पढ़ने का जो हमारा एक पर्पस है ना, उसको सबसे पहले क्या कर लेना, देख लेना कि हमारा पर्पस क्या है, देन डिसाइड करना है क्या वो टेक्स्ट हमारे पर्पस से रिलेटेड है या नहीं है। देन इस चीज़ को चेक करना है कि हाउ वेल दे अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, यानी कि वो कितनी बेटर वे में टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फिर एवेल्युएट करना टेक्स्ट क्वालिटी, फिर कॉम्प्रिहेंशन प्रोसेस करना। ठीक है, यानी कि बच्चों ये चेक करना कि उनको कितना टेक्स्ट की समझ आ रही है, ठीक है, कितना उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फिर एंड पे रिपेयर स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, यानी कि जब कुछ टेक्स्ट में समझ ना आ रहा हो तो फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं, और ये कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद देती हैं, हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी इजी पॉइंट्स थे। आगे हमारे पास कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं, इनको हम लोग एक्टिव रीडिंग स्ट्रैटेजीज कहते हैं। ठीक है, एक्टिव रीडिंग, सॉरी मेरी राइटिंग पे आप लोग ना जाए, क्योंकि सॉरी, एक्टिव रीडिंग स्किल्स होती हैं। ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, रीडिंग स्लोली एंड क्विकली। अच्छा, ये जो रीडिंग स्लोली एंड क्विकली, ये हमारे डिपेंड कर रहा होता है ऑन द नीड। ठीक है, यानी कि हम लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जो है वो स्लो भी रीड करते हैं, क्विकली भी रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हम लोग उसको क्विकली क्विकली क्या करेंगे, रीड कर देंगे, यानी कि हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, स्किमिंग करेंगे। और अगर कोई चीज़ हमें देखने की हमें कुछ है जो कि हमने उसको अंडरस्टैंड करना है, उसमें हमने फोकस करना है, तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा स्लोली रीड करते हैं, ताकि हम लोग उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। आगे हमारे पास आ जाती हैं कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज में, हमारे पास स्किमिंग आ जाएगी, स्कैनिंग आ जाएगी, ठीक है, री रीडिंग आ जाता है। स्किमिंग हम लोग पढ़ के आए हैं कि जनरल आइडिया फाइंड आउट करने के लिए जो है वो रीडिंग करना क्विकली क्विकली। स्कैनिंग का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए रीड करना। फॉर एग्जाम्पल कि हमने किसी डेट को फाइंड आउट करना है, किसी नाम को फाइंड आउट करना है, या किसी ईयर को फाइंड आउट करना है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, होल टेक्स्ट को रीड नहीं करते, बल्कि जस्ट उस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती है। री रीडिंग में क्या होता है कि हम लोग डिफिकल्ट पार्ट्स को री रीड करते हैं, दोबारा से रीड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इग्नोरिंग सर्टेन टेक्स्ट और पार्ट, यानी कि हम लोग जो अनइम्पॉर्टेंट या कोई इस तरह के पार्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। रीडिंग अलाउड, यानी कि मुझे मुझे रीड करना, क्रिटिकिंग ऑथर और टेक्स्ट, ठीक है, और क्वेश्चनिंग वगैरह करना, ठीक है, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस वगैरह करना। तो ये हमारे पास सारी कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज में आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है रीडिंग स्ट्रैटेजीज। रीडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, यहाँ पर देखें एविडेंस, ठीक है। अब रीडिंग रिसर्च स्टडी है ना, वो ये चीज़ शो करती है कि जो स्ट्रैटेजीज, रीडिंग स्ट्रैटेजीज है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं फॉर L2। ठीक है, फॉर L2 रीडर्स, यानी कि L2 रीडर्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, हेल्पफुल है। मतलब यहाँ पर रिसर्च एविडेंस का बताया गया है कि ये जो है ना, अकॉर्डिंग टू बार्नेट, कैन एंड ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंगली बताया गया है, ये शो करते हैं कि रीडिंग स्ट्रेटजीज को यूज करना ना हमारी रीडिंग एबिलिटी को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं इन अ सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न ऑफ फाइंडिंग इन L2, यानी कि रीडिंग स्ट्रेटजीज को L2 में यूज करना, ये हमारी रीडिंग स्किल्स को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, अकॉर्डिंग टू बार्नेट, कैन एंड ऑक्सफोर्ड बताया गया है यहाँ पर। अब देखिए, स्ट्रैटेजीज जो हम लोग रीडिंग स्ट्रैटेजीज, वो जो है वो हमारी कॉम्प्रिहेंशन को, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करती हैं, एक स्किल्ड L2 रीडर बनने में हमारी मदद करती हैं। ठीक है, स्किल्ड L2 लर्नर का मतलब क्या है कि एक इफेक्टिव रीडर, यानी कि जो एक अच्छा रीडर होता है उसको हम लोग स्किल्ड रीडर कहते हैं। अच्छा, आगे इन्होंने बताया गया कैरल के अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजिक रीडिंग, बताया गया है कि स्ट्रैटेजिक रीडिंग इज प्राइम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपर्ट रीडर्स बिकॉज इट इज वोवन इनटू द फैब्रिक ऑफ रीडिंग फॉर मीनिंग। यहाँ पर बहुत ही अजीब और गरीब किस्म की लाइन लिखी हुई, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। मैं आपको उसको अगर आसान वर्ड में बताऊँ ना, तो ये ना पेट्रिका एल कैरेस का फुल नेम है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि स्ट्रैटेजिक रीडिंग जो है एक इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सपर्ट रीडर्स का। ठीक है, एक देखिए, प्राइम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रैटेजिक रीडिंग इज अ प्राइम एक्सपर्ट रीडर्स। क्यों एक्सपर्ट रीडर्स के जो है वो प्राइम कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिकॉज ये हेल्प आउट करता है मीनिंग को ज्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो बेसिकली इसकी लाइन का मीनिंग यही है, सिंपल सा, कि स्ट्रैटेजिक रीडिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट फीचर एक्सपर्ट रीडर्स का, क्योंकि वो हेल्प आउट करता है मीनिंग को बहुत ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड करने में। और यहाँ पर इन्होंने फिर बेनिफिट्स बताए हैं स्ट्रैटेजीज के रीडिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो हेल्प आउट करती हैं टू इम्प्रूव अटेंशन या इनहेंस अटेंशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन एंड लर्निंग को। ठीक है, और फिर ये हमारी जो है हमें हेल्प आउट करती हैं बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में, यानी कि स्ट्रैटेजी जो है ये रीडर को हेल्प आउट करती हैं कि वो एक्सप्लेन कर सके और ऑर्गेनाइज कर सके और एवेल्युएट कर सके इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 मेन पॉइंट्स बताए गए थे, आप लोग इनको एक बार देख लें।
बहुत से पॉइंट्स लाइक हम लोग पीछे इतना ज्यादा इनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग खुद से भी बहुत कुछ लिख सकते हैं स्ट्रैटेजीज के बारे में। कुछ भी इतना ऐसा डिफिकल्ट यहाँ पर नहीं है। टॉपिक नंबर 75 देखेंगे तो यहाँ पर कुछ रीडिंग इन L2 क्लासरूम, ठीक है, जब हम लोग L2 क्लासरूम में रीडिंग करते हैं तो उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं। ये लास्ट 70 76 टॉपिक दोनों यही हैं, ठीक है, दोनों में इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, तो हम लोग इसमें जो मेन पॉइंट्स सिर्फ उनको देखते हैं। ठीक है, बस अच्छा यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो L2 क्लासरूम्स होते हैं ना, वहाँ पर रीडिंग को एक ट्रेडिशनल वे में जो है वो सिखाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल कि जो टीचर्स हैं ना वो क्या करते हैं, कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को जो है वो सिखा रहे होते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स जो है वो डिक्शनरीज को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, मीनिंग्स को फाइंड आउट करने के लिए और ट्रांसलेशन के लिए। टीचर्स जो है वो शॉर्ट टेक्स्ट प्रोवाइड कर देते हैं, उन्हें डिफरेंट टॉपिक पर शॉर्ट टेक्स्ट प्रोवाइड कर देते हैं, और क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस का बहुत यूज कर रहे होते हैं। ये जो मेथड है ना, ये स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करते हैं कि वो वोकेबलरी को लर्न कर सके, लेकिन इट इज़ नॉट वेरी सिमिलर टू रियल लाइफ रीडिंग, यानी कि रियल लाइफ रीडिंग से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, ठीक है, जहाँ पर जो है ना लोग जस्ट डिफरेंट पर्पजेस के लिए या इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। ये लास्ट लाइन बताई गई है कि ये दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो ऊपर हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं, ठीक है, ये इसका बता रहे हैं कि ये जो है ना हमारी रियल लाइफ रीडिंग से के सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पर जस्ट लोग जो है ना वो किसी इंफॉर्मेशन के लिए या इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है वो जस्ट रीड कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले टॉपिक में बताया गया कि सम टाइम जो है ना वो रीडिंग प्रैक्टिस जो होती है क्लासरूम में वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल होती है, एंड डज नॉट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर रियल लाइफ रीडिंग सिचुएशंस, ठीक है, यानी कि जो प्रैक्टिस क्लासरूम में करवाई जाती है वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल होती है, वो स्टूडेंट्स को रियल लाइफ रीडिंग जो उनकी डेली लाइफ में रीडिंग होती है, ठीक है, उसके लिए उनको वो जो है ना वो प्रिपेयर नहीं कराई होती, ठीक है। तो फिर अकॉर्डिंग टू लीकी, ठीक है, यहाँ पर सॉरी ये पॉइंट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लीकी उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि जो एक्टिविटीज होती हैं ये जो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती कि लोग किस तरह से ना अपनी डेली लाइफ में रीड कर रहे होते हैं, रीडिंग कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो उस चीज़ को ये जो स्ट्रैटेजी है या जो ये सॉरी इंस्ट्रक्शन है ये उस चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती, तो पर टीचर्स को क्या करना चाहिए, ठीक है, टीचर्स को चाहिए कि वो फोकस करें टीचिंग रीडिंग स्ट्रैटेजीज पर, यानी कि बच्चों को रीडिंग स्ट्रैटेजीज सिखाएं, जिसमें पहले आ जाती है स्किमिंग, यानी कि क्विकली रीड करना टू फाइंड आउट द मेन आइडिया। स्कैनिंग में जो है वो किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो रीड करना। पर्पस ओरिएंटेड रीडिंग, यानी कि किसी गोल के लिए रीड करना, किसी पर्पस के लिए रीड करना, यानी कि हमारा कोई पर्पस हम लोग उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं, यानी कि रीडिंग विद अ क्लियर गोल या क्लियर पर्पस, ठीक है। और स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इंकरेज करें टू डेवलप देयर ओन रीडिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि स्टूडेंट्स को टीचर्स हैं स्टूडेंट्स को इंकरेज करें कि वो अपनी खुद से भी रीडिंग स्ट्रैटेजी से क्या करें, डेवलप करें, ठीक है। तो अब ये बेसिकली रीडिंग जो L2 क्लासरूम में रीडिंग जो होती है ना, ठीक है, उसका जो मेन फोकस होना चाहिए वो यूजफुल रीडिंग स्ट्रैटेजीज पर होना चाहिए और रियल लाइफ रीडिंग पर्पजेज पर होना चाहिए, ठीक है। तभी स्टूडेंट जो है वो इफेक्टिवली रीड कर सकते हैं, क्लासरूम से बाहर भी जो है वो अच्छे से क्या कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, यानी कि जस्ट उनको क्लासरूम के हद तक रीडिंग नहीं सिखानी चाहिए, बल्कि उनको डेली लाइफ में जब वो रीडिंग करते हैं या कुछ रीड करते हैं तो वो सारी उनको चीज़ें भी सिखाना चाहिए कि वो डेली लाइफ में किस तरह से रीडिंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, तो तभी वो एक अच्छे बेटर रीडर जो है वो बन सकते हैं। ओके, आज का हमारा ये लेसन था, लेसन नंबर 14। आई होप कि आपको समझ आ गया, क्योंकि कुछ में इसमें डिफिकल्ट नहीं, तो मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन किए, जो मैंने हाईलाइट किए, जैसे आपने उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस रखना है, ठीक है। और अगर फिर भी कोई पॉइंट रह गया हो, कोई कंफ्यूजन हो आपको, तो आप लोग कुछ है वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, लेसन 15 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।